हाय आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। ये अवर माफिया हस्बैंड सीजन 2 पार्ट 1 है। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दादी माँ, जरा धीरे से सीढ़ियाँ देखकर उतरो और मुझे दादी मत बोलो। लो, अब दादी को दादी ना बोलो तो क्या बोलो? तुम मत बोलो। ओके जीनू बेब, तुम अकेले क्यों बना रही हो? इस बुढ़िया को क्यों नहीं बोलती? ऐसे ही दिन भर बैठे रहती है। मैं बुढ़िया नजर आ रही है तुम्हें? जेनी, ये आइडिया बुरा भी नहीं है, लेकिन वो कहावत सुनी होगी, भैंस के आगे बीन बजाना टाइप्स। तुम मेरी साइड हो या फिर इसके साइड? सुबह सुबह कौन सा तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? कूल डूड। डूड देखो ना, ये दोनों कितना लड़ती है। अच्छा शैतान, और लड़ाने वाली तो तुम ही होगी। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बहुत शरीफ हूँ। मैं क्यों आग में घी डालूंगी, वो भी इन दोनों के। अच्छा जिन, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन आप क्यों ऑफिस जा रहे हो? शुगा तो होगा ही वहाँ। हाँ वही तो, मेरा बेटा तो रात से घर भी नहीं आया। दोनों कल रात से ही गायब है। क्या? दोनों अंकल गायब है? मेरी आंटियाँ कैसे आएंगी? और उनके छोटे छोटे बच्चे, मैं कैसे खेलूंगी? ठीक है, फिर तुम जाओ। टी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ऊपर से बुक्स ले रखी है तुमने। क्या तुम्हें आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना? नो मामा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे डैड की बहुत याद आ रही है। टी, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तुम्हारे डैड को तो मैं भी मिस करती हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारी शादी को लेकर तुम्हारे डैड के बहुत सपने थे, लेकिन पूरे तो नहीं हुए। मैं हूँ ना। फिलहाल गिफ्ट्स की बारी। तुम सेलिब्रेट नहीं करोगी? कम से कम गिफ्ट ले लो। ऐसे तो किसी चीज की कमी नहीं है तुम्हें, लेकिन फिर भी क्या पता मैं तुम्हें दे दूँ। मैं जो मांगूंगी आप सच में दोगे? हाँ बिल्कुल, बिकॉज ये मेरी टीम मांग रही है मुझसे, तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? नहीं, पहले आप प्रॉमिस करो मुझे कि आप वो मुझे दोगे, आप मना नहीं करोगे। बेटा कहीं कुबेर का खजाना तो नहीं मांग रही? वो मेरे पास नहीं है, उनसे थोड़ा कम ही है। लेकिन मम्मा प्रॉमिस करो ना आप मुझे, इतनी देर में तो आप मुझे प्रॉमिस कर भी देती। प्रॉमिस बेटा, भले ही लूट जाऊंगी लेकिन ला कर दूंगी। आप बताओ तुम्हें क्या चाहिए? क्या सियोल वापस चले? कुछ और मांग लो टी, मैं वो दे दूंगी, लेकिन ये नहीं। इसमें सब कुछ दब के खत्म हो चुका है। नो मॉम, भूले होंगे जियोन्स और उनसे जुड़े वो लोग। मैं नहीं भूली, आप नहीं भूली कि हमारे डैड के साथ क्या हुआ था। वो बेगुनाह थे। और आप ही तो कहती हैं कि अंधेरे को दूर करने के लिए अतीत का सहारा लेना पड़ता है। मैं अब जियोन से और पूरी दुनिया के अंधेरे को दूर करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है कि तुम हर किसी से लड़ सकती हो, क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो और ना ही मैंने कभी होने दिया। लेकिन क्या तुम अपनी सगी माँ से लड़ सकती हो? आप मेरी माँ में याद रखिएगा, और मुझे आपका आंसर जानना है। तुम्हें कैसे समझाऊं टी, ये बहुत मुश्किल है। जंकक अंकल इतना कॉल कर रहे थे, तुम रिसीव क्यों नहीं कर लेते? शुगा, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए नहीं बोला था। तुम खुद अपनी मर्जी से यहाँ आए हो, तो रिसीव कॉल तुम ही करोगे और बात भी तुम ही करोगे। जंकुक, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुद को सेव नहीं कर सकता? मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन जंकुक, जीचन कुछ भी कर सकता है। क्या पता वो तुम्हारी डील तुम्हारे हाथ से ले ले। ओह गॉड ब्रो, तुम्हें क्या लगता है कि जीचैन को मैं जीतने दूंगा, वो भी खुद से? जो मुझे चाहिए मैं उसे हासिल कर ही लेता हूँ, चाहे वो प्यार से हो या जोर जबरदस्ती से। शुगा, तुम्हें जियान इंडस्ट्री में होना चाहिए था, यहाँ नहीं। लेट मी गेस, क्या तुम जीचैन की मौत देखने आए हो? जीचैन की मौत मैं तुम्हारे हाथों क्यों देखूं? मैं उसे खुद ही ना मार डालूं?
मुझे नहीं पता कि तुम किस रीजन से यहाँ यूएस आए हो, लेकिन डैड को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। जंगकुक सर, मुझे ऐसा लगता है कि शुगर सर इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आए हैं। जे हो, तुम्हें हर बात के बीच में टांग अड़ाने की आदत है। नो सर, मैंने तो आप दोनों की बातें सुनने के बाद रिएक्ट किया है। I mean, मेरी शब्दों को छोड़िए, भाव को पकड़िए, भाव को। अगर तुम दोनों का हो गया हो तो शांत हो जाओ, होटल आने तक चुप रहना। जंगकुक, वो मैं कह रहा था चुप। शुगर एकदम चुप। होटल आने तक मैंने कहा ना चुप रहना। शुगर सर, काय को जंगकुक सर के मूड की पूरी बात लगा दी है। I mean, तुझसे बाजी पाला कर रहे हो, मुझसे बात कर लो ना। तू चुप कर जा साले, तेरी वजह से मुझे डांट पड़ रही है। सर, आपको किसने बोला था यहाँ आने के लिए? आप सियोल में रह के कंपनी पर भी ध्यान दे सकते थे ना, लेकिन नहीं, करना अपने मन की ही है। मैं यहाँ अपने काम की वजह से आया हूँ, तुम दोनों और जीजन के बीच में कबाब की हड्डी बनने नहीं। इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना। सो रहा है मेरा भाई। वैसे ये सोते हुए कितने शांत नजर आते हैं, और उठते ही रावण के वर्जन 2.0 या 3.0 या फिर सारे वर्जन्स नजर आते हैं इनमें। हाँ, भाई मेरा है ना, इसीलिए पूरी जॉन फैमिली सटी आई हुई है। बड़े बड़े हैं अजीब लोग। चांदी जैसा तन है मेरा, सोने जैसे बाल, खबर है पूरी दुनिया को, मेरा पति न पूछे हाय, बोलो हाय हाय हाय। लेकिन एक सेकंड, मेरा तो कोई पति ही नहीं है। ये सारी गलती मेरे बाप की है। बेटा, तुम बहुत जल्दी आई, तुम्हें क्या हॉस्पिटल नहीं जाना? हाँ जिमिन, तुम्हें पता भी है हम दोनों कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। अच्छा, ये सारी गलती आप दोनों की है। मुझे डॉक्टर बना रखा है। जिस उम्र में लड़कियां शादी करती हैं, उस उम्र में मुझे ऊर्जे पुर्जे ठीक करने को रखा गया है। और आप दोनों, जिस उम्र में आप दोनों को नाती पोते खिलाने चाहिए, उस उम्र में पता नहीं क्या कर रहे हो। मेरी तो जिंदगी झंड कर रखी है, और लड़कों का तो क्या ही कहना। मेरी उम्र के लड़के मुझे बीमारियां दिखा कर जा रहे हैं। आप दोनों समझ भी रहे हो मेरे दिल पर क्या गुजरती है हर वक्त, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड। ये तो अच्छी बात है कि तुम एक डॉक्टर हो। क्या खाक अच्छी बात है? आप दोनों को तरस आता भी है या नहीं? यहाँ मेरी शादी नहीं हो रही है, कैसे माँ बाप हो आप? हम जैसे भी माँ बाप है। बेटी कितनी अच्छी है, एक बॉयफ्रेंड भी नहीं बना पाई। बड़े अफसोस की बात है बेटा कि तुमसे एक बॉयफ्रेंड भी नहीं बना और सारा इल्जाम हम पर डालती हो। फाइन, मैं अब हॉस्पिटल जा रही हूँ, मुझे अब नहीं सुनना। जॉनसुक, हमें जिमिन की शादी कर देनी चाहिए। आफ्टर ऑल उसकी इंटर्नशिप खत्म हो चुकी है, वो वापस आ चुकी है। अगर गलती से भी उसकी मुलाकात जॉन फैमिली से हो गई तो क्या होगा तुम्हें पता है ना? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी बेटी जॉन फैमिली में जाने दूंगा? वो वादा उस हादसे के साथ खत्म हो चुका है। तुम जॉन्स को हल्के में कैसे ले सकते हो? वो आज भी हमें ही कसूरवार मानते हैं। फैक्ट्री में आग लगने की वजह से ली फैमिली बर्बाद हो गई। कोई पता नहीं है कि टे और रोजी जिंदा भी है या नहीं। किसी भी टाइम हमारे घर हमारी बेटी को यूज करने के लिए नामजुन यहाँ तक आ सकता है, और तुम्हें लगता है कि ये बहुत आसान है? हम अभी भी सियोल में, चारों तरफ खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सूजी, रोना बंद करो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हें क्या लगता है कि नामजुन हमारी बेटी को हमसे छीनने आएगा? बिल्कुल भी नहीं। और मुझे तो मेरी बेटी की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे शौक है टेंशन पालने का? मैंने कहा नहीं है, तुम खुद कह रही हो, तो इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हें क्या आज घर में ही रहना है, हॉस्पिटल नहीं जाना? ओह हाँ, तुमने याद दिला दिया। वैसे जाने का मन तो नहीं है, फिर भी जा रहा हूँ। बाय। मॉम, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि आप अपने ऑफिस चली गई होगी। हाँ, मैं जाने वाली तो थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी दीदी के साथ सियोल चलती हूँ। ओह, क्या सच में मॉम? हाँ, मैं सच में बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। थैंक यू सो मच मॉम। अच्छा बाबा, बस करो अब। मुझे खुशी है कि तुम खुश हो। ऑफ कोर्स मॉम, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। यार जीनू बेब, प्लीज मुझ पर एक फेवर कर दो। प्लीज गुलूट को कहो ना कि मुझे ऑफिस ना जाने दे, मैं कॉलेज चली जाऊंगी। ऐसे ही जबरदस्ती कर करके मेरे दोनों अंकल को उन्होंने बिजनेसमैन बना दिया। मुझे बिजनेस में नहीं घुसना। बेटा, ना ही तुम कॉलेज जाती हो और ना ही तुम्हें कोई बिजनेस में इंटरेस्ट है। तुम्हारा क्या होगा? ओ कम ऑन जिन, जेनी अभी बहुत छोटी है इन सब चीजों के लिए। आर्यन को समझना चाहिए। ऑफ कोर्स दादी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए मैं कॉलेज जा रही हूँ। रात तक शुगर और जंगकुक चाचू आ जाएंगे, उसके बाद मैं आऊंगी। आप मुझे बता देना कॉल करके। बाय मेरी यंग दादी, अपना ख्याल रखना। सी यू एट नाइट। पता नहीं शुगर और जंगकुक कहाँ है, कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे। और ये जेहो,
ये तो कभी उठाता ही नहीं है। गायों, अगर वो बिना बताए गए हैं तो तुम्हें समझना चाहिए। तुम सही कह रही हो। क्यों ना हम बाहर चले? मैं भी यही बोलने वाली थी, हमें भी अपने अपने ठिकाने पर चले जाना चाहिए। ठिकाने पर? मैंने तो शॉपिंग की बात की थी। हाँ हाँ, वही हमारा ठिकाना। शॉपिंग मॉल ही तो होते हैं, जब मन चाहो तब जाकर लूट लो। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, समझ गई। जाकर रेडी हो जाओ। थैंक गॉड, कुछ तो समझ आया तुम्हारे। If you've ever in your garden, you know that you can. Tell me when you want not to cry at me. You couldn't have afforded me tonight. Looking at the table, I see it's bleeding cry at me. Baby, you ain't my lover, baby, you ain't on the ride. क्या आप लोगों के पास कोई एक्सप्लेनेशन है या फिर मैं दूं? अगर मैंने देना शुरू किया ना तो आप लोगों की जिंदगी कम पड़ जाएगी। सर, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में पैकेज गायब कैसे हुआ। आर यू आउट ऑफ योर माइंड जी चैंग? वो पूरी शिप गन्स से भरी हुई थी। गन्स क्या खुद गायब हो गई? तुम्हें पता भी है कितने का नुकसान हुआ है? तुम्हें माफिया बनाया किसने आखिर? शुगर सर, वो मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अगर गन्स नहीं मिले ना जी चैंग तो तुम जान से जाओगे। जंकुक सर ने तो सोच रखा था लैंड करते ही तुम्हें धर 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 करके उड़ा दिया जाए, लेकिन पता नहीं इनके दिल में फूल कैसे खिल गए। तुम लकी हो, इसलिए गन्स को जल्दी से ढूंढ लो, नहीं तो यमराज दोनों तरफ से रेडी है तुम्हारे लिए। मैं कोशिश करूंगा गन्स को ढूंढने की। कोशिश? लगता है तुम्हें अपनी जान की थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है जीजान, तभी तुम मेरे सामने खड़े हो, अपना टाइम गवा रहे हो और गन्स को ढूंढने की कोशिश करने की बात कर रहे हो। नहीं नहीं सर, मैं जल्दी से गन्स को ढूंढ लूंगा। आई एम सॉरी। सिर्फ गन्स ही नहीं, जिसने चुराने की हिम्मत की वो भी चाहिए। गॉट इट? हाँ हाँ, मैं समझ गया सर। लेट्स गो। सर, ये लोग तो आपकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। ये जियोन से, इन्हें किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने गन नहीं ढूंढी तो हमारी भी जान जाएगी। सर, लेकिन हम ढूंढेंगे कहाँ? हमें तो ये भी नहीं पता कि कैसे गायब हुई। ये मैं नहीं जानता, हमें कैसे भी करके गन्स को ढूंढना होगा, साथ साथ उसे भी जिसने गायब किए हैं। ओके आदमी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, ताकि मैं इस स्टोरी को आगे लेकर जाऊं। ओके, तो सारंगी बाय।